नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी कलह फिलहाल तो थमती नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ, इस बीच अगर देखा जाए तो राहुल और प्रियंका गांधी अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट का राज तिलक किया जाए। सचिन पायलट का राज तिलक करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। सचिन पायलट का राज तिलक होगा। सचिन पायलट के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा दिखता नजर आ रहा है। शुभ समाचार जो है वो सचिन पायलट को मिल सकते हैं। दरअसल सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ राजस्थान में बहुत बड़े स्तर पर मजबूत हो चुकी है। इस वक्त अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मौजूदा समय के जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट ने दिखा दिया है कि उनके साथ विधायकों की बहुत बड़ी संख्या है। उनके साथ जनता का पूरा साथ जुड़ा हुआ है। जनता उनके साथ खड़ी हुई है। और तो और अशोक गहलोत से बहुत ज़्यादा एक्टिव सचिन पायलट हैं। तो सचिन पायलट का राज तिलक करने का अब ख्वाब देखा जा रहा है, यानी कि उसको पूरी तरह से जो हकीकत है बदलने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, सचिन पायलट इतने वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी के खिलाफ उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं दी और हमेशा उन्होंने सब्र के साथ काम किया है। सब्र के साथ काम करना ही तो ये बताता है कि सचिन पायलट को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। देखिए, कहते हैं कि इंसान को गुस्सा करना बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि क्रोध इंसान का अहंकार खा जाती है। अशोक गहलोत शुरू से क्रोध करते नजर आए थे। हमेशा से उन्होंने जो फैसले लिए वो गुस्से में लेते चले गए और हालत आज उनकी ऐसी हो गई कि पार्टी में एक तरफ अलग हो चुके हैं। भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते हुए भी ना के बराबर है, लेकिन सचिन पायलट की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा मजबूत है। सचिन पायलट के साथ जनता जुड़ चुकी है। सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत भी अब दिखते नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत ये मान रहे हैं कि हाँ, गलती उनसे हुई है, सचिन पायलट को मौका दिया जाना चाहिए। सचिन पायलट उसके काबिल भी हैं। देखिए, काबिलियत बहुत बड़ी बात होती है और काबिलियत सचिन पायलट में है। सचिन पायलट के कंधों पर राजस्थान की जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो बेहतर ढंग से संभालेंगे। वो अच्छे ढंग से चीज़ों को संभालते नजर आएंगे। और फिलहाल अगर मैं ये बात करूँ तो राजस्थान कांग्रेस में बीते कई महीनों से गहलोत और सचिन पायलट के बीच खटमस दिखाई देती नजर आई है। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा दिखाई देता नजर आया। हालांकि बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका था, लेकिन सचिन पायलट ने खुद को और अपने समर्थकों को और जो भी उनके साथ जुड़े हैं नेता, उनको विधायकों को ये मना किया कि वो गहलोत के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, वो गहलोत को लेकर कोई बात नहीं कहेंगे, पार्टी आलाकमान को लेकर कोई बात नहीं कहेंगे, कांग्रेस के किसी बड़े सीनियर लीडर को लेकर बात नहीं कहेंगे। और आज देखिए, सचिन पायलट की जीत होती नजर आ रही, क्योंकि सब्र के साथ सचिन पायलट ने काम लिया। अजय माकन की मैं यहाँ पर बात करता हूं तो वो भी सचिन पायलट के नाम पर मोहर लगाते नजर आ रहे हैं। अजय माकन भी यही कह रहे हैं कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी में अब युवाओं को मौका दिया जा रहा है। देखिए, बीजेपी में भी युवाओं को हाल ही में मौका दिया है। जब मोदी मंत्रिमंडल में जब फेरबदल हुए थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया गया। पार्टी में कई और नेताओं को मौका दिया गया, मंत्री बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत बीजेपी से हुई है, क्योंकि बीजेपी ने भी युवा चेहरों पर बड़ा दांव खेला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम नेताओं पर दांव खेला गया है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं चले आते हैं तो वहाँ पर देखिए जितिन प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो युवाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है बीजेपी में। और जब बीजेपी युवाओं का खास ख्याल रख रही है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस भी खास ख्याल रखेगी। तो इस वक्त जो तमाम तरह के हालात है ना, वो ये इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि जनता का साथ उन्हें मिले, वो युवाओं को आगे बढ़ाएं, पार्टी में युवाओं को जगह दे। पार्टी में युवाओं को जगह मिलना ही बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। आने वाले समय में अगर राजस्थान में बड़े फेरबदल होते हैं तो सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा। देखिए, राजस्थान में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि अशोक गहलोत नहीं चाह रहे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। अशोक गहलोत नहीं चाह रहे कि मंत्रिमंडल विस्तार में पायलट की ज्यादा समर्थकों को जगह मिले। तो यहाँ पर अभी भी अपनी हट पर अड़े हुए हैं अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत की हट अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। अशोक गहलोत की हट अब धीरे धीरे, यानी कि उनकी राजनीतिक पकड़ अब कमजोर होती जा रही है। और आने वाले समय में अशोक गहलोत पूरी तरह से राजस्थान के अंदर फ्लॉप साबित हो जाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत ने जब से राजस्थान की सत्ता संभाली है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया, बहुत कम काम किया।
केवल पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से जूझते चले गए। पार्टी में सचिन पायलट के खिलाफ काम करते चले गए। उनका फोकस रहना चाहिए था राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाना। उनका फोकस होना चाहिए था राजस्थान की जनता को ऊपर लेकर जाना, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए ज्यादा काम नहीं कर पाए और पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से जूझते चले गए। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में इतना फंस गए अशोक गहलोत कि वो ये समझ ही नहीं पाए कि उनका राजनीतिक करियर, उनकी जो स्थिति है, राजनीतिक पकड़, वो कितनी कमजोर हो चुकी है। और उधर सचिन पायलट की तरफ देखा जाए तो उन्होंने लगातार जनता के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने लगातार जनता को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया और मौजूदा समय के हालात ये बताने लगे कि सचिन पायलट को फायदा मिलने वाला है। मौजूदा समय के हालात ये बताने लगे कि सचिन पायलट ने विजय पा ली है। भले ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं, लेकिन राजस्थान की जनता दिल से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री मान रही है। राजस्थान की जनता दिल से सचिन पायलट को अपना नेता मान रही है। तो यहाँ पर फिलहाल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो सचिन पायलट ही एक ऐसे नेता हैं जो बहुत बड़ी स्थिति में आज आ चुके हैं, बहुत बड़ी मजबूत पोजीशन में आज आ चुके हैं। उनके साथ विधायकों की संख्या भी बड़ी है, उनके साथ नेताओं का समर्थन भी है, कांग्रेस पार्टी आलाकमान का सहयोग भी है। तो फिलहाल की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो वाकई में आने वाला जो समय है वो सचिन पायलट का है। सचिन पायलट को बहुत बड़े स्तर पर जिम्मेदारियां मिलनी है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो अगर बदलाव सचिन पायलट की तरफ से होता है, अगर बदलाव राजस्थान से होता है तो इसका फर्क आने वाले समय के चुनाव पर पड़ेगा। इसका पूरा जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलेगा। युवाओं का बहुत बड़ा सपोर्ट कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी आस लगाकर युवा कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस से बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। लेकिन जी हाँ, अगर कहा जाए तो सचिन पायलट पर एक तीर से जो निशाना साधना, वो एक तीर से कई निशाने साध लिए जाएंगे। तो राजस्थान में अगर कांग्रेस को सरकार बचानी है, आने वाले समय के चुनावों में जीत हासिल करनी है, तो सचिन पायलट पर तो दांव खेलना पड़ेगा। सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी और यहाँ पर मौका सचिन पायलट को मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसका कितना बड़ा फर्क भी दिखता नजर आएगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में लगातार फेरबदल हो रहे हैं, पार्टी में लगातार बदलाव हो रहे हैं और बदलावों की घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। डांट फटकार का दौर भी शुरू हो चुका है। सोनिया गांधी ने तमाम नेताओं को बहुत बड़े अंतर से डांट लगाना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त तमाम तरह के हालात हैं जो ये दिखाई दे रहे हैं, तमाम तरह की स्थितियां हैं जो ये दिखती नजर आ रही हैं कि वाकई में कांग्रेस पार्टी में बदलाव होना बहुत अच्छा संकेत है। कांग्रेस पार्टी में स्थितियों का बदलना बहुत अच्छा संकेत है और आने वाला समय पार्टी का ही देखता नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि बीजेपी अपना बोरिया बिस्तर कहां तक समेट कर लेके जाती है और क्या वाकई में अब बीजेपी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की लगातार बदलती रणनीतियां, कांग्रेस में लगातार बदलाव, ये चीजें हैं जो पार्टी को ऊपर लेकर जा रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए।